Hello student, myself Manisha Singh and I welcome you all to UR Direction. तो हम लोग का आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था अबाउट द इंट्रो ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी इसमें हम लोग ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में चेंज होता है, फैट तुम्हारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज होता है, एंड प्रोटीन गॉट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है, यानी ये सारा का सारा हम लोग ने देख रखा था कि कहाँ यानी कौन सा कंपोनेंट किस में टूट रहा होता है, यानी ब्रेकडाउन कैसे हो रहा होता है। ठीक, आज के क्लास में हम लोग जनरली वो देखेंगे कि ये सारे के सारे यानी हमारे बॉडी में जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं ना, वो किस स्टेप से डाइजेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी हम लोग को पता है कि इनटेक ऑफ फूड दैट इज इंजेशन, फिर हम लोग उसको च्यू करते हैं दैट इज डाइजेशन। ठीक है, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद वो सारे सेल में जाता है तो एब्जॉर्प्शन, फिर सारे सेल को एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जिसको हमारा सेल डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और अनवांटेड पार्टिकल्स, तो वो हम लोग क्या करते हैं बाहर की तरफ फेंक देते हैं, जिसका नाम होता है इजेशन। ठीक है, यानी ये सब हम लोग ने देख रखा था। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी देखो आप लोग, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, बेसिकली ये दो चीज कंसिस्ट कर रहा होता है। एक पूरा का पूरा क्या, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और दूसरा यानी वो जो पाथवे है जैसे फूड जा रहा होता है, दूसरा ये ग्लैंड कंसिस्ट करता है। ग्लैंड यानी तुम्हारा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड का जनरली फंक्शन क्या होता है ना, जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं, ठीक है, यानी जो भी हम लोग जो फूड ले रहे हैं ना, उसको टूटना भी तो है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि फूड का ये कहना कि चलो आज लीवर के पास चले जाते हैं, मेरा मन क्या कर रहा है घूमने के लिए, कहा लीवर को, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, या तो ऐसा तो नहीं है हमारा फूड ये कह के जा रहा होता है, ठीक है आज मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाऊंगा, सबसे पहले मैं लीवर में जाऊंगा, देन पैनक्रियाज में जाऊंगा। ठीक, ऐसा तो नहीं कह रहा होता है। ठीक, तो इसलिए यानी सबका यानी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ना एक्चुअली कुछ केमिकल एंजाइम चाहिए होता है, जो कि उस फूड को हेल्प कर रहा होता है छोटे छोटे कंपोनेंट में टूटने के लिए, यानी सोल्यूबल कंपोनेंट में टूटने के लिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, एलिमेंट्री यानी पाथवे के अलावा भी एक ऐसा ग्लैंड चाहिए जो कि वो केमिकल एंजाइम सिक्रीट कर रहा हो, ताकि वो जो भी कंपोनेंट है यानी जो भी फूड है जो हमारा, वो छोटे छोटे सोल्यूबल पार्ट में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेसिकली दो पार्ट कंसिस्ट होते हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, अब देखो आप लोग, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं ना, इसके यानी इसका पूरा सीक्वेंस कैसा होता है। इसका अगर सीक्वेंस पे बात करें हम लोग, तो एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस कैसा है, सबसे पहले बकल कैविटी से यानी फूड कैसे ले रहे हो, ये हमारा माउथ से स्टार्ट होता है ना, यानी माउथ। ठीक है, माउथ के बाद कहाँ पे जा रहा होता है, ठीक हो, देखो एक्चुअली हमारा एक कॉमन पैसेज है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो नॉस्ट्रिल और हमारा जो माउथ है ना, वो एक कनेक्टेड है किससे, फेरिंग्स, यानी कॉमन पाथवे। बहुत बार एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज द कॉमन पाथवे, सॉरी विच इज द कॉमन पाथवे ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो कौन सा है, फेरिंग्स यानी ये। उसके बाद ये यहीं पे हमारे जिसको हम लोग टच करते हैं ना, ये पूरा का पूरा विंड पाइप हो जाता है, और इसी के पीछे से एक और पाइप निकल आता है, यानी जो हमारा फेरिंग्स है ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है विंड पाइप एंड दूसरा होता है फूड पाइप। ठीक है, और फूड पाइप से जनरली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो माउथ के बाद अगर हम लोग इसका डायग्राम देखें भी तो कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा नॉस्ट्रल का पार्ट होता है। ठीक, यानी यहाँ से नॉस्ट्रल स्टार्ट होता है हम लोग का। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई जब ये पता चल गया है कि अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पाथवे, ऐसा तो नहीं, ये नहीं करना है कि खाना नाक से खाना है, क्यों, तो पूरा का पूरा वो क्या होगा, एक तो जाएगा नहीं, दूसरा अगर गलती से चला भी गया तो तुम्हारा विद इन ए सेकेंड डेथ हो जाएगा। ठीक है, यानी ये जो नॉस्ट्रल है और ये जो फूड पाइप है, दोनों का कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब पैसेज का मतलब ये नहीं होगा कि आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है,
तो ये जो कॉमन पैसेज इसको हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स। ठीक, ये जो फेरिंग्स है यानी उसके बाद जो फेरिंग्स क्या होता है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी एक यहाँ से निकलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, और एक यहीं से एक और निकलना स्टार्ट हो जाता है, यानी यहीं से एक और बाइफर्केशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप। यानी ये क्या हो गया, विंड पाइप, और ये क्या हो गया, फूड पाइप। फूड पाइप का दूसरा नाम और एक है ओसोफेगस। ठीक है, यानी जनरली माउथ से, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा बकल कैविटी यानी माउथ। ठीक है, और ये है नॉस्ट्रल, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्चुअली ना एक जगह पे कॉमन पैसेज होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, फेरिंग्स। ये कॉमन पैसेज है। ठीक, उसके बाद हमारा जरा सा और अंदर आता है ना, तो हमारा फेरिंग्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक है विंड पाइप जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, और जो फूड पाइप है विंड पाइप के जस्ट पीछे से निकल जाता है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम ओसोफेगस है। अब यहाँ से क्या होता है ना, ये एक स्वेलन पार्ट में कन्वर्ट होता है। स्वेलन पार्ट का हम लोग को पता है ये क्या होगा, ये स्टमक होगा। ठीक है, एंड ये पार्ट क्या होगा, स्टमक। ठीक, एक्चुअली एक बात बताते हैं, हमारा जो बॉडी है ना एक्चुअली में दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, चेस्ट रीजन के नीचे जो भी है वो एब्डोमिनल कैविटी, और चेस्ट रीजन के जस्ट ऊपर वाला जो भी बॉडी पोर्शन है दैट इज थोरेक कैविटी। यानी अगर हम लोग ये देखें कि अगर मान लो कोई, इसका नाम रखते हैं, ठीक है, मान लो कोई इंसान है, अगर हम लोग इसको देखना स्टार्ट करें, यहीं से हमारा डायफ्राम है कि नहीं। ठीक, तो उसके बाद ये इसका पूरा का पूरा लोअर बॉडी पार्ट, तो ये वाला यानी डायफ्राम के जो भी नीचे जो पार्ट आता है ना, इसको हम लोग एब्डोमिनल कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। और जो डायफ्राम के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थोरेक कैविटी। एक्चुअली तो ये पास है, अगर हम लोग इसका यानी ये चीज जो है जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इस ह्यूमन के अंदर डाल के देखे तो कैसा बनेगा, स्टार्ट होगा। यानी ये पूरा का पूरा यहाँ से नॉस्ट्रल, ठीक, यहाँ से फिर फूड पाइप, सॉरी यानी माउथ का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, फिर ये फेरिंग्स यहाँ तक। ठीक, उसके बाद फेरिंग्स यहाँ से डिवाइड हो जाता है, एक किस साइड चला जाएगा, एक ये आगे के साइड जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका पीछे से जाना स्टार्ट होगा। तो डायफ्राम को थोड़ा ऊपर बनाता है, कुछ ज्यादा ही नीचे हो गया है। तो ये तुम्हारा क्या, फिर ये ओसोफेगस डायफ्राम को क्रॉस करता है। ठीक है, और फिर यहीं से तुम एक स्वेलन पार्ट बना देता है, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, स्टमक। ठीक है, यानी स्टमक वाला जो रीजन है ना वो ये एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। ठीक, तो यानी हम लोग ये कह सकते हैं ना, हमारा बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड है। अपर पोर्शन यानी चेस्ट के ऊपर वाला यानी डायफ्राम के ऊपर वाला जो रीजन होता है वो थोरेक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ठीक, उसके बाद स्टमक से ही, स्टमक के जस्ट इस साइड, जस्ट नीचे एक ग्लैंड स्टार्ट होता है, जिसका नाम क्या है, पैनक्रियास। ठीक, और स्टमक के जस्ट राइट साइड में एक और ग्लैंड रहता है, जिसका नाम क्या है, लीवर। यानी जो डाइजेस्टिव, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो सीक्रेट कर रहा है ये। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, पैनक्रियास, और ये क्या हो गया, लीवर। ठीक, उसके बाद यहीं से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा ये लार्ज इंटेस्टाइन, और इसी के अंदर पूरा का पूरा क्या भरा रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी हम लोग ये कह सकते हैं ना कि एक्चुअली में जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट होता है वो कौन कौन सा होगा, फर्स्ट वन इज माउथ यानी पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर देन सेकेंड वन इज ओसोफेगस यानी इसोफेगस है, थर्ड वन इज स्टमक, ठीक, फोर्थ वन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद फिर यहीं से यहाँ से एक और ये एक्सटेंड होता है रेक्टम,
देन एनस। ठीक है, यानी टोटल 6 7 ये पार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के जो पार्ट होंगे वो कौन कौन सा, वो यहाँ से यानी जस्ट हमारे टंग के नीचे जो स्लिपरी सा पार्ट होता है ना, ठीक है, जो आप लोग चिक के पास भी देखोगे एक पूरा का पूरा स्मूथ पोर्शन होगा, हमारे टंग के नीचे भी होता है, इवन टंग के नीचे के पूरा का पूरा ये चिक रीजन यानी तुम्हारे चिक के अंदर वाला जो लेयर होता है ना, वो पूरा का पूरा सलाइवरी ग्लैंड से बना होता है। ठीक है, यानी जब भी आप लोग बात करोगे सलाइवा निकलता है कि नहीं निकलता, इवन जब हम लोग खाना भी खा रहे होते हैं तो भी सलाइवा सिक्रीट होता है। ठीक है, तो यानी हमारे टीथ या टंग के जस्ट नीचे यहाँ पे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा को सिक्रीट कर रहा होता है। और सलाइवा सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फूड को मिक्स में यानी फूड जो हम लोग फूड का खाते हैं ना उसको मिक्स करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड का कौन कौन सा पार्ट होगा, फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड वन इज लीवर एंड द थर्ड वन इज पैंक्रियाज। ये तीनों ही जब सिक्रीट करते हैं अपना डाइजेस्टिव जूस, देन ओनली ही हमारा फूड क्या होता है छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में यानी सॉल्युबल पीसेस में क्या होता है ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, तो ये सर यानी याद कैसे करना है, यानी आप लोग मेरे साथ बोलो, फर्स्ट माउथ यानी हमारा इंजेक्शन प्रोसेस यानी खाने स्टार्ट कहाँ से करते हैं, माउथ, फिर ये कहाँ जाता है ऑसोफेगस में, देन वो कहाँ को जाता है, फिर वो ये स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उसके बाद जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वो हमारे रेक्टम और एनस के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये सारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीशन कहाँ कहाँ से मिलेंगे आपको, सलाइवरी ग्लैंड से मिलेंगे। ठीक है, तो सिक्रीशन यानी वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो खाने को पचाने में यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड से मिलेंगे, लीवर से मिलेंगे और पैनक्रियास से मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का ये स्टार्ट पोर्शन ही होता है, यानी ये ही आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एक्चुअली एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ना वो आपका एक ह्यूमन बॉडी में 8 to 9 मीटर ये इसका लेंथ है, यानी हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल का जो लेंथ है वो क्या है, वो 8 to 9 मीटर लॉन्ग है। और ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल का अब तो उसके बाद यानी हम लोग ये सब तो देख लिए। अब आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो लीवर है ना ये हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी याद रखना हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर, और ये हमारे बॉडी के राइट साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक, यानी एक स्टमक के ऊपर राइट साइड में, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होते हैं। उसके बाद पैनक्रियास, ये क्रीम इन कलर, क्रीम का कलर कैसा होता है वैसा ही होगा, और ये एब्डोमेन यानी स्टमक के जस्ट नीचे। ठीक है, यानी स्टमक के जस्ट ये भी यानी ये भी कौन सा ग्लैंड है, सिक्रीशन ग्लैंड यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड ही है। और ये तुम्हारा जनरली किस कलर का होता है, ये जनरली तुम्हारा क्रीम इन कलर का होता है, क्रीमी टेक्सचर होता है। ये जनरली लोकेटेड कहाँ पे होता है, बिलो स्टमक यानी हमारे स्टमक के जस्ट नीचे। ठीक है, और इसका टेक्सचर कैसा होता है, क्रीम। तो ये तुम्हारा जनरली यानी ये अगर रिकैप करें तो कैसा है, माउथ, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, स्टमक से फिर ये कहाँ पे जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर। सिक्रीशन में कौन हेल्प कर रहा होगा, सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास, देन लीवर। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर डाइजेस्टिव यानी एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले ही पार्ट से, दैट इज माउथ, यानी इसको हम लोग बकल कैविटी कह रहे होते हैं। ठीक है, जो बकल कैविटी है यानी अगर माउथ को देखो आप लोग, तो अगर आप देखो बायोलॉजी इज वेरी इजी सब्जेक्ट जब आप लोग उसको समझना स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपके खुद के बॉडी के बारे में ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसलिए इजी सब्जेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आप जल्दी अच्छे से समझ सकते हो। तो हम लोग अगर माउथ से स्टार्ट करें तो आप लोग खुद टच करो, आपके माउथ में क्या क्या है, टंग है, ठीक है,
टिथ है। उसके बाद और मैंने ये भी बताया कि हमारे टिथ के बगल में चिक वाले साइड में पूरे एक पूरा का पूरा स्लिपरी स्मूथ पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। यानी बेसिकली हमारा जो बक्कल कैविटी वाला जो रीजन होता है, यानी माउथ पार्ट, वो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, टिथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यानी हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, बकल कैविटी से, यानी माउथ वाले रीजन से। तो हम लोग को पता है हमारे बकल कैविटी में कितने पार्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज टिथ, आप लोग खुद देख सकते हो, ठीक है, यानी सबसे पहला इंटर करो तो टिथ मिलेगा, जिससे हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं। फिर टंग, देन स्मूथ पोर्शन इज सलाइवरी ग्लैंड। एक्चुअली हमारा जो फर्स्ट डाइजेशन स्टार्ट होता है ना, फर्स्ट डाइजेशन हमारे बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट यानी हम लोग ग्राइंडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ना, ग्राइंडिंग, च्यूइंग, यानी फर्स्ट डाइजेशन हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बकल कैविटी से ही, यानी माउथ रीजन से। देखो, टिथ हेल्प किया ग्राइंड करने में, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट किया क्या, सिक्रीशन, और सिक्रीशन कैसा होता है, सलाइवा, ठीक है, सलाइवा सिक्रीट, इवन बात कर रहे होगे ना तो भी सलाइवा सिक्रीट हो रहा होता है, खाना खाओगे तो वो जनरली सलाइवा इसलिए सिक्रीट होता है, मान लो फूड है, ठीक है, टिथ ग्राइंड करके उसको छोटे छोटे यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा, ठीक। अब इसको साथ में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सलाइवा भी हेल्प कर रहा होता है, ठीक। उसके बाद टंग जनरली मिक्सर का काम कर रहा होता है। आप ऐसे देखो, ठीक है, हम लोग मिक्सर ग्राइंडर कैसे है, ठीक, उसमें हम लोग अनियन डालते हैं कि नहीं, जैसे ही अनियन डालोगे, ठीक है, तो हम लोग उसमें हल्का सा वाटर भी डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो ग्राइंडर का काम कौन किया, टिथ, ठीक है। उसके बाद उसमें जो वाटर जो हम लोग मिक्स किए ताकि वो अच्छे से पूरा उसका पेस्ट बन जाए, उसका यानी वाटर का काम किसने किया, सलाइवा, और ये सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद जैसे ही हम लोग ऑन करते हैं, ये पूरा का पूरा घूमना स्टार्ट, यानी ग्राइंडर घूमना स्टार्ट करता है। तो घूमने वाला काम कौन कर रहा है, टंग, यानी सबको मिक्स करने का, यानी उसका जो ब्लेड होता है ना, तो उसको मिक्स करने का काम कौन करता है, वो ब्लेड। यानी अगर आप लोग कभी भी अनियन का पेस्ट बनाओगे तो अब जनरली, यानी कोई भी हम लोग मिक्सर में यूज कर रहे हो, मिक्सर यूज कर रहे हो तो जनरली वही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यानी मिक्सर का वो जैसे स्टार्ट हो, टिथ, ठीक है, उसके बाद वाटर डाले, सलाइवा, ठीक, उसके बाद मिक्स भी तो करना है, तो वो जो ब्लेड है तो जनरली मिक्स का ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो मिक्स कौन कर रहा होता है, टंग। तो टंग जनरली किस लिए यूज होता है, जो भी हमारे बॉडी में जो बोलस बना, यानी सॉरी बॉडी में नहीं, हमारे माउथ में जो बोलस बनता है तो वो उसको मिक्स कर रहा होता है, ठीक है। यानी ये जो फूड है, फूड ग्राइंड किया गया, ठीक है, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं ये छोटे छोटे पार्ट में, ठीक। यहाँ पे सलाइवा भी, यानी इस पे सलाइवा एक्ट कर गया, ठीक है। सलाइवा जैसे यानी पानी का काम किया, जैसे ही यार तो टंग क्या करता है, इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जैसे ही मिक्स हुआ ना, ये किस में फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस। ये समझ में आया। यानी बकल कैविटी में 3 रीजन मिलेंगे, टिथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करेगा एंजाइम दैट इज सलाइवा, ठीक है। सलाइवा फूड को मिक्स क्या करता है और छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करता है, और किसके हेल्प से, टंग, ठीक। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, अगर आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे कॉमन वे में मैं ये समझा सकती हूँ कि कभी भी अगर मान लो कोई फूड है, ठीक है, अगर आप लोग कोई थाली में यानी प्लेट में कोई फूड लेते हो तो हम लोग उसको मिक्स कर रहे होते हैं ना, यानी अगर सारे जैसे राइस अलग है और फिर उसके बाद दाल अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको दोनों को साथ में लाते हैं, फिर स्पून से मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन गया, एक टोटल बोलस, ठीक है। तो उसमें यानी जो हम लोग को मिक्स करने वाला काम होता है वो किसने किया, वो स्पून ने किया। तो स्पून ही वो क्या है, जो जनरली क्या करता है, ऊपर नीचे करके सबको एक साथ लेकर आता है, ठीक है। तो बोलस बना। अब बोलस को माउथ में तो रहना नहीं, यानी मुंह में तो रहेगा नहीं, यहाँ से हम लोग की सारी सेल में एनर्जी तो मिलने वाले नहीं है, ठीक है। तो इस बोलस को कहाँ पे जाना, ओसोफेगस यानी इसोफेगस में जाना है। इसोफेगस
जैसे ही वो ईसोफेगस में जाता है ना, यानी ये गया, ठीक है, यानी अगर माउथ से बोलस अंदर की तरफ गया, ठीक, तो जैसे ही अंदर की तरफ जाता है ना, यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मान लो अगर ये क्या है, अगर इस कैप को हम लोग बोलस मान लेते हैं, ठीक है, अगर मेरे हाथ को ओसोफेगस मान लेते हैं, ये क्या करेगा, मान लो ये इसमें एंटर किया, ठीक है, जैसे ही एंटर करता है ना, मेरा जो वॉल रहेगा ना ओसोफेगस का, वो कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसको क्या करेगा, स्क्वीज करता है ताकि ये कहाँ चला है, नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है, यानी पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो भी बोलस यहाँ पे अटका पड़ा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर ये रिलैक्स कर जाएगा, ठीक, फिर जहाँ पे बोलस प्रेजेंट है वहां का मेरे ओसोफेगस का वॉल फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, ताकि जो बोलस है फिर नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलस नीचे की तरफ जाएगा, फिर हम लोग उस जैसे ही बोलस नीचे की तरफ आया हम लोग रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, और ऐसे ही करते करते हम लोग बोलस को कहाँ पहुंचा देते हैं, हम लोग बोलस को स्टमक के रीजन में पहुंचा देते हैं, यानी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर रिलैक्सेशन, फिर, और ये कहाँ पे पहुंच गया, स्टमक में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट आपका किस में होता है, जस्ट अपोजिट वोमिटिंग के केस में होता है, ठीक है, यानी माउथ से स्टमक में जा रहा है तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गया, फिर स्टमक से माउथ की तरफ आ गया तो वो उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो दैट इज एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके, यानी तो यानी कैसा है, माउथ से स्टमक के पास भेजना, ठीक है, वो है पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, ठीक है, उसके बाद एंटी, यानी कभी कभी हम लोग वोमिटिंग करते हैं ना, तो आप लोग कैसे देखो स्टमक पूरा स्क्वीज करता है, यानी कोई भी चीज को उल्टा भेजना कहीं तो वो प्रेशर लगता है कि नहीं है, ठीक है, उस टाइम तो मतलब वो जो चीज होता है ना, तो उसको हम लोग एंटी, यानी उस प्रोसेस को स्टमक से माउथ की तरफ आना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, ठीक है, तो याद रहेगा पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट की वजह से हमारा जो फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ की तरफ चला जाता है, स्टमक, यानी पूरा का पूरा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद कभी वोमिटिंग आने का, यानी जब वोमिटिंग होता है वही ये जो बोलस है ना वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या, कौन सा प्रोसेस कहते हैं, एंटी पेरिस्टाल्टिस, ठीक है, यानी स्टमक से ये माउथ से स्टमक आना पेरिस्टाल्टिस, उसके बाद स्टमक से माउथ की तरफ जाना, ठीक है, वो है एंटी पेरिस्टाल्टिस, और ये जनरली किस केस में होता है, वोमिटिंग के केस में होता है, ठीक है, और एक बात बताती हूँ, बकल कैविटी से ही, यानी हमारा जो बकल कैविटी से है ना, वहीं पे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टार्च, याद है पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, तो जो सलाइवा है ना वो यानी फूड में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में, यानी जो पार्शियली डाइजेशन स्टार्ट हो गया है वो यानी माउथ से, ठीक है, माउथ से क्या स्टार्ट हो जाता है, हमारा पार्शियल डाइजेशन, ठीक है, और ये जब पार्शियल डाइजेशन होता है तो क्या बनता है, पार्शियल डाइजेशन होता है तो जनरली बोलस बनता है, बोलस जैसे ही बना तो हम लोग को पता है कि पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होगा माउथ से स्टमक में आने के लिए, ठीक है, मान लो कभी हम लोग ओवर ईटिंग किए या कुछ ऐसा सिनेरियो बना कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो उस केस में हम लोग जनरली वोमिटिंग फील करते हैं कि नहीं, और वोमिटिंग होता भी है, तो उस केस में जो स्टमक है ना वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, वो जनरली करता है ताकि वो जो भी फूड पार्टिकल है यानी बोलस जो है वो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए, लेकिन जब उसको वोमिटिंग करना होता है वो बहुत ही प्रेशर में, बहुत एक्सेस प्रेशर लगाता है ताकि वो तुम्हारा जो भी यानी उल्टे डायरेक्शन में फूड को बाहर की तरफ फेंक दे, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग एंटी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टमक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी अब हम लोग का जनरली एलिमेंट्री कैनाल का कितने पार्ट बच गए, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन,
ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड भी देख लेंगे, यानी लिवर, पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड तो मैंने बता दिया कि वो सलाइवा सीक्रेट करते हैं, ठीक है। और सलाइवा की वजह से जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। और माउथ से ही क्या स्टार्ट हो जाता है, पार्शियल डाइजेशन। और जैसे ही पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट होता है फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और स्पून का काम कौन कर रहा होता है, टंग, यानी मिक्स का काम कौन कर रहा होता है, टंग। लिक्विड का काम कौन कर रहा होगा, सलाइवा। और टिथ का काम जनरली क्या, ग्राइंड करना, ठीक है। सो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। टिल देन बाय।